आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि बुद्धिमान पुत्र कैसा होता है। बुद्धिमान पुत्र कैसा होता है, ये पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि बुद्धिमान पुत्र पिता की सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। मेरे प्रियो, आपके पास अगर पुत्र हैं, बेटा है, तो आप उसे डांटकर परमेश्वर की शिक्षा पे ले चलें। पवित्र शास्त्र की शिक्षा को उसको सिखाएं। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की ओर से पुत्र मिलता है वह बुद्धिमान होता है, परंतु जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलता, अपने पिता की बातों को नहीं सुनता है, वह ठट्ठा करने वाला होता है। सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है। जो सज्जन व्यक्ति होता है वह उत्तम से उत्तम वस्तुओं को खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। मेरे प्रियो, जो विश्वासघाती हैं उनका पेट उपद्रव मतलब झगड़ा क्लेश करवाते हैं। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। मेरे प्रियो, वचनों में लिखा है कि जीव के बस में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है कि जो मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हिष्ट पुष्ट हो जाते हैं। आलसी व्यक्ति प्राण की लालसा करता है और उसको कुछ नहीं मिलता। प्राण की लालसा करता है कि मेरा प्राण कैसे बच जाए, लेकिन उसको कुछ मिलता नहीं है, वो अपने प्राण को भी गंवा देता है। परंतु जो काम काज करते हैं, कामकाजी व्यक्ति हिष्ट पुष्ट हो जाते हैं। धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है। जो परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हैं वे धर्मी पुरुष होते हैं, लेकिन वह झूठे वचन से बैर रखते हैं। परंतु दुष्ट लज्जा का कारण और लज्जित हो जाता है। परंतु जो दुष्ट व्यक्ति होता है वह लज्जा का कारण होता है। धर्म खरी चाल चलने वालों की रक्षा करता है। जो धर्मी व्यक्ति होता है अपने धर्म के मार्ग पर चलता है और धर्म उसकी रक्षा करता है, परंतु पापी अपनी दुष्टता के कारण उलट जाता है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं दृष्टांत देना चाहता हूँ जो पवित्र शास्त्र में है कि किसी पिता के दो पुत्र हैं और दोनों पुत्र पिता के साथ रहते हैं। उसका पिता बहुत ही धनवान है, बहुत ही धनवान व्यक्ति है और उसके पास खेती बाड़ी घर द्वार सब कुछ होता है, लेकिन उसके पास दो पुत्र होते हैं। और जब वह दोनों पुत्र बड़े हो जाते हैं तो छोटा बेटा एक दिन आकर अपने पिता से कहता है कि मेरी जो संपत्ति है वह मुझे दे दे, मेरी जो संपत्ति है वह मुझे दे दे और मैं अपनी संपत्ति को अलग कर लूँगा। और बड़ा बेटा कुछ नहीं बोलता है, वह खेत के लिए चला जाता है। तो पिता ने उसको उस छोटे बेटे की जो संपत्ति थी उसको दे दिया और छोटा बेटा ने उस संपत्ति को बेचकर दूर देश को चला जाता है। मेरे प्रियो, वह छोटा बेटा उस संपत्ति को बेचकर दूर देश को चला जाता है और वहाँ पर जाकर जितना भी उसका संपत्ति का बेचा हुआ था सब कुछ उड़ा देता है। वह वेश्यागमन में उड़ा देता है और जब सारे पैसे खत्म हो जाते हैं वह कंगाल हो जाता है, वह गरीब हो जाता है और उसको सूअरों की फलियां खानी पड़ती हैं। जो सूअर की फलियां हैं उसे खानी पड़ती हैं दूर देश में। लेकिन जब उसे याद आता है कि मेरा पिता बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति है, मेरे पिता के घर में बहुत से अनाज हैं,
तब वह अपने पिता को फिर याद करता है। अपने पिता को याद करके फिर वह दूर देश से फिर चला आता है। मेरे प्रियो, जब वह दूर देश से चला आता है, आते आते जब घर के निकट आता है तो उसका पिता उसको पहचान लेता है। उस छोटे व्यक्ति के बेटे के फटे हुए कपड़े, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें को देखकर उसका पिता फिर भी उसे पहचान लेता है और कहता है, यह तो मेरा बेटा है। और जाते ही बाप ने उसे गले लगा लिया और कहा कि मेरा बेटा जो खो गया था अब मुझे मिल गया है। तो मेरे प्रियो, जो पिता है वह पुत्र से प्रेम रखता है, उसी प्रकार यीशु मसीह भी आपसे प्रेम करते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलें, उसकी आज्ञाओं को मानें, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से उस व्यक्ति का पिता ने उसको गले लगाकर प्रेम किया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी आपसे प्रेम करता है। और जो बुद्धिमान पुत्र होता है वह पिता की सुनता है। बुद्धिमान पुत्र पिता की सुनता है और वह परमेश्वर की आज्ञाओं में चलता है, परमेश्वर की बातों को सुनता है, परमेश्वर के वचनों पर चलता है। वह बुद्धिमान पुरुष होता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, बुद्धिमान बेटा होता है। यीशु के नाम में आमीन।